मेरी नई नई शादी हुई थी। लेकिन शादी के एक हफ्ते बाद ही मेरे पति शहर चले गए और मैं गांव में ही रह गई। मेरे ससुराल में मेरे देवर के अलावा और कोई नहीं था। सास ससुर बहुत पहले ही गुजर चुके थे। मेरा पति अपने भाई को मेरे पास छोड़ गए थे उनकी देखभाल करने के लिए, क्योंकि मेरा देवर अभी पढ़ाई कर रहा था। एक रोज़ मैं अपने देवर को उठाने के लिए उसके कमरे में गई। उसको कॉलेज जाना था। उसने मुझे एक दिन पहले ही बताया था कि भाभी मुझे जल्दी जगा देना। इसीलिए मैं अपने देवर को उठाने के लिए गई। मैंने अपने देवर को जैसे ही जगाना शुरू किया, उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने बेड के ऊपर खींच लिया और मेरे आगे पीछे सब जगह हाथ फेरना शुरू कर दिया। और फिर सीधा उसने अपने होठ मेरे होठों में चिपका के चूमना शुरू कर दिया। मैंने धक्का देकर तुरंत अपने देवर को अपने से दूर किया और बोली कि तुमको शर्म नहीं आती, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। यह सुनते ही मेरे देवर ने अपनी आंखें खोली और बोला कि भाभी आप हो, लगता है मैं कोई सपना देख रहा था। सॉरी भाभी बोलकर उठ के फ्रेश होने चला गया। मेरा देवर अभी 16 साल का था और इस उम्र में सपने आना कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा था। और फिर अपने देवर को जल्दी उठाने को बोलकर मैं सीधा रसोई में आ गई और अपना काम करने लगी। एक दिन मेरा देवर कहीं बाहर घूमने को गया था। मैं घर का काम करते करते पूरी तरीके से मेरे कपड़े गंदे हो गए थे। मैंने सोचा अपने कपड़े चेंज कर लूँ, इसीलिए अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर मैं कपड़े चेंज करने लगी, लेकिन दरवाज़ा बंद नहीं किया था क्योंकि घर पर तो कोई नहीं था। फिर दरवाज़ा अंदर से बंद करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन कपड़ा बदलते वक्त मेरा देवर कमरे के अंदर दाखिल हो गया और उस वक्त मैं अपने सारे कपड़े निकाल चुकी थी और मेरे देवर ने मुझे बिना कपड़ों के देख लिया। मैंने अपने दोनों हाथों से अपनी छाती को छुपाते हुए अपने देवर को गुस्से से कहा कि निकल जाओ यहाँ से, तुमको दिखता नहीं मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ। मेरा देवर कमरे में जाने की बजाय वह मेरे को देखे जा रहा था। उसकी नज़रें कभी ऊपर रहती तो कभी नीचे। वह मुझे इस तरीके से देख रहा था जैसे मुझे अभी पकड़ लेगा। इतनी ठंड के मौसम में वह पूरी तरीके से भीग चुका था। फिर मेरे देवर ने कहा सॉरी भाभी बोलकर बाहर चला गया। मैंने भी सोचा कि गलती अपने देवर को क्या दूँ, गलती तो मेरी थी, मुझे ही दरवाज़ा अंदर से बंद करना चाहिए था। फिर मैं अपने कामों में लग गई। सारा काम करने के बाद मैं अपने कमरे में पेट के बल लेटी हुई थी। फिर अचानक मेरा देवर आकर मुझे पीछे से पकड़ लिया और मेरे सारे शरीर पर हाथ फेरने लगा। मैंने धक्का देने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं अपने आप को छुड़ा न पा सकी। उसने मेरे सारे बदन में चूमना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जैसे ही उसकी पकड़ थोड़ी ढीली पड़ी, मैंने अपने आप को छुड़ा लिया उसके पैर पर लात मार कर। फिर मैं जैसे तैसे भाग के अंदर से देवर को बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दिया मैंने और तुरंत अपने पति को फ़ोन लगाया, सारी बातें बता दिया मैंने। तब मेरे पति ने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करके हमारे घर पर भेज दिया और पुलिस ने हमारे देवर को गिरफ्तार कर लिया। फिर उसके बाद मेरे पति मुझे अपने साथ शहर ले गए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।